हेलो एवरीवन, मैं हूँ आस्था और लेके आई हूँ आप सभी के लिए भिंडी की सब्जी। भिंडी की सब्जी तो आपने कई तरीके की बनाई होगी, लेकिन आप मेरे कहने पे इस तरह से भिंडी की सब्जी बना के देखिए। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि अगर आपने ऐसे एक बार इस तरह से बना लिया तो ये आपकी इतनी ज़्यादा फेवरेट हो जाएगी कि आप हर बार इसी तरह से बनाओगे। बहुत टेस्टी बनती है सब्जी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इस सब्जी को बनाने के लिए आप किसी भी साइज़ की भिंडी ले सकते हैं। बस हमें देख लेना है कि हमारी भिंडी टाइट नहीं होनी चाहिए। और अब हम इन्हें काट लेंगे। और आप जब भी भिंडी बनाएं तो आप इन्हें पहले से धुल लें, जिससे कि जब हम भिंडी काटें तो ये हमारी एकदम सूखी भिंडी होनी चाहिए। बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए भिंडी पे। अगर भिंडी पे पानी रहता है तो हमारी भिंडी थोड़ी सी चिपचिपी बनती है। तो इसीलिए मैंने भिंडी को पहले धुल दिया था। और धुलने के बाद इस तरह से हम भिंडी को काट लेंगे। तो आप जैसी भी भिंडी काटना चाहते हो आप उसी तरह से भिंडी काट लीजिए। बस मैंने तो क्या किया है, ऊपर का पार्ट इसका हटा दिया है। और जो भी भिंडी बड़ी है उसके मैंने 2-3 पीस कर दिए हैं, और जो छोटी भिंडी है उसके मैंने 2 ही पीसेस किए हैं। तो आप इस तरह से एक एक करके भिंडी काट लीजिए। इससे बेनिफिट क्या होगा कि अंदर कोई भी कीड़ा या कुछ भी ऐसी चीज जो आप ना चाहते हो भिंडी के अंदर, वो आप आराम से देख के अलग कर सकते हैं। तो ये लीजिए, मैंने सभी भिंडियाँ 1-1.5 इंच की लंबाई में काट ली है। तो अब चलते हैं हम आगे के प्रोसेस में। तो भिंडी में डालने के लिए मैंने 1 बड़ा प्याज लिया है और 7-8 लहसुन की कली ली है और 6-7 हरी मिर्च ली है। अब सभी चीजों को एक एक करके काट लेंगे। तो प्याज को मैंने इस तरह से बड़ा बड़ा रखा है। इसको जो बड़े बड़े स्लाइसेस होते हैं ना, वो भिंडी में बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए मैंने प्याज को बड़े बड़े स्लाइस में कट किया है। तो पूरी प्याज को हम इसी तरह से काट लेंगे। और अब हम लहसुन को भी काट लेंगे। लहसुन को थोड़ा हम बारीक काटेंगे। बारीक कटा हुआ लहसुन सब्जी में ज़्यादा टेस्ट बढ़ाता है। तो इसीलिए मैंने लहसुन को थोड़ा बारीक काट लिया है। तो अब हम हरी मिर्च को भी काट लेंगे। हरी मिर्च आप जिस तरह से काटना चाहते हैं आप उस तरह से काट लीजिए। मैंने तो इस तरह से गोल गोल कट कर ली है। बस थोड़ा ध्यान रखना है कि मिर्चें हमें थोड़ी बारीक ही काटनी है। तो ये लीजिए, हमारी तीनों चीज़ें कट गई हैं। तो भिंडी में डालने के लिए मैंने यहाँ पे 10-15 छोटी कच्ची कैरी ली है। अगर आपको बड़े आम मिल जाते हैं तो आप 2-3 डाल लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग से डाल सकते हैं। इन सभी आमों को मैंने छील के काट लिया है और इस तरह से 2 पीसेस में डिवाइड करके जो भी इसकी गुठली थी वो निकाल दी है। तो इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में सरसों का तेल ले लिया है। सरसों के तेल से सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, तो इसीलिए मैंने सरसों का तेल लिया है। तो तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद थोड़ा सा हम इसमें जीरा डाल देंगे। और जीरा जब हमारा थोड़ा थोड़ा सा चटकने लगे तभी हम इसमें लहसुन डाल देंगे। तो ये देखिए, हमारा थोड़ा थोड़ा सा जीरा चटकने लगा है। अब हम इसमें कटा हुआ लहसुन डाल देंगे और लहसुन को हम बस थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। बस हमें इसे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है। फिर इसके बाद ही हम इसमें प्याज डालेंगे। तो सारे प्याज को हम एक ही साथ डाल देंगे और प्याज डालने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे, जिससे कि जो भी प्याज का कच्चापन है वो निकल जाए। तो इसे हमने मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लिया है। और देखिए, जिस तरह का हमें प्याज चाहिए वो हमारा तैयार है। हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो प्याज के फ्राई होते ही हम इसमें भिंडी को डाल देंगे और भिंडी को डालने के बाद हम इसे अच्छे से चला देंगे। भिंडी को फ्राई करते टाइम हमें ध्यान रखना है, गैस की फ्लेम हमारी मीडियम ही होनी चाहिए, नहीं तो हमारी भिंडी जल जाएंगी। तो इसीलिए मैंने गैस की फ्लेम मीडियम ही रखी है और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। और थोड़ी देर इसे फ्राई करने के बाद अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम 1 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। फिर हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे और बस थोड़ी सी हम इसमें हींग डाल देंगे। और 1 चम्मच दरदरा किया हुआ साबुत धनिया डाल देंगे। साबुत धनिया का जो सब्जी में टेस्ट आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो इसलिए आप इसे सब्जी में इस तरह से डाल के जरूर देखिए, इससे सब्जी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। अब हम सभी मसाले को भिंडी के साथ अच्छे से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। भिंडी को हम इस तरह से चलाते हुए फ्राई करेंगे, जिससे कि जो भी हमारा मसाला है अच्छे से फ्राई हो जाए। फिर इसके बाद हम 5 मिनट के लिए भिंडी को अच्छे से पका लेंगे। और 5 मिनट के बाद हम भिंडी को चला के देखेंगे कि हमारी भिंडी चिपचिपी तो नहीं है। तो ये देखिए, हमारी भिंडी बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है। भिंडी चिपचिपी ना बने इसके लिए हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में हमें नमक को नहीं डालना है। अगर हम नमक को पहले डाल देते हैं तो हमारी भिंडी थोड़ी सी लेस छोड़ देती है, इसीलिए हमारी भिंडी चिपचिपी बन जाती है। तो इसी स्टेज पे अब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च और इसी के साथ हम कटे हुए आम भी डाल देंगे। इन सभी चीजों को डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच इसमें नमक डालेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे इसमें भिंडी में आम डाले हैं। अगर आपके पास आम ना हो तो आप इसमें अमचूर पाउडर डाल सकते हैं या आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। इन चीजों को डालने से क्या होगा, एक तो हमारी भिंडी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगी और साथ ही अगर हमारी भिंडी थोड़ी सी भी चिपचिपी होगी तो इन चीजों को डालने के बाद हमारी भिंडी बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं रहेगी।
तो 2 मिनट के लिए इसे ढक के पका लेंगे। अब 2 मिनट के बाद हम इसको इस तरह से चलाते हुए देखेंगे कि हमारी भिंडी पकी है कि नहीं। तो ये देखिए हमारी भिंडी अभी पूरी तरह से नहीं पकी है, तो इसे थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे, जिससे कि हमारी भिंडी बिल्कुल भी जले ना। तो आप जब भी भिंडी की सब्जी बनाएं तो आप इसी तरह से बीच बीच में चलाते हुए पकाएं। तो ये देखिए हमारी भिंडी एकदम पक चुकी है, ये बिल्कुल भी लिसलिसी नहीं है। भिंडी की ये सब्जी आम डाल के इतनी अच्छी लगती है कि अगर आपने इसे अभी तक नहीं बनाया है तो आप इसे मेरे कहने पर बना के जरूर देखिए, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। आई होप आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल आज तो डिश शेफ को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।